जून 2024 में सऊदी अरेबिया ने एक 50 साल पुराने डील को क्वाइटली एक्सपायर होने दिया। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई हेडलाइन नहीं, बस चुपचाप खत्म। वो डील जिसने डॉलर को गॉड बनाया था और अमेरिका, उसे पता था लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। आज इस वीडियो में हम समझेंगे वो डील क्या थी, क्यों टूटी, सऊदी अरेबिया चाइना की तरफ क्यों जा रहा है और सबसे जरूरी, इसका आप पर, मुझ पर और इंडिया पर क्या असर होगा। पहले शुरुआत से समझते हैं। 1944, वर्ल्ड वॉर टू अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अमेरिका ने 44 देशों को एक टेबल पर बुलाया। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। फैसला हुआ दुनिया की रिजर्व करेंसी होगी यूएस डॉलर। क्यों? क्योंकि उस वक्त अमेरिका के पास दुनिया का 75% गोल्ड था। हर करेंसी का मतलब था डॉलर और डॉलर का मतलब था गोल्ड। लेकिन 1971 में निक्सन ने एक बॉम्ब ड्रॉप किया, जिसे आज निक्सन शॉक कहते हैं। अमेरिका ने कहा डॉलर अब गोल्ड से पैक्ड नहीं है। बस दुनिया हिल गई, डॉलर की क्रेडिबिलिटी खतरे में आ गई। तो अमेरिका को एक नई चाल चाहिए थी और वो चाल थी ऑयल। 1974 सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंगर ने सऊदी अरेबिया के साथ एक डील की। वो डील जो पब्लिकली अनाउंस नहीं हुई, जो हिस्ट्री बुक्स में बेयरली मिलती है। डील ये थी, सऊदी अरेबिया का सारा ऑयल सिर्फ डॉलर में बिकेगा। ऑयल रेवेन्यू को यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाएगा और बदले में अमेरिका देगा सऊदी अरेबिया को मिलिट्री प्रोटेक्शन, वेपन्स और हाउस ऑफ सऊदी अरेबिया को सपोर्ट। सऊदी अरेबिया ने ओपेक को कन्विंस किया और 1975 तक पूरा ओपेक ऑयल डॉलर में बेचने लगा। यही था पेट्रो डॉलर। डॉलर को ऑयल ने नई जिंदगी दी थी। अब समझते हैं यह सिस्टम काम कैसे करता था। दुनिया को ऑयल चाहिए, ऑयल के लिए डॉलर चाहिए, डॉलर के लिए अपनी करेंसी देनी होगी, मतलब पूरी दुनिया हमेशा डॉलर डिमांड करती रहेगी। इससे अमेरिका को क्या मिला? पहला, डॉलर की परमानेंट ग्लोबल डिमांड, इन्फ्लेशन कंट्रोल रही। दूसरा, अमेरिका जितना चाहे उतना प्रिंट कर सकता था, बाकी दुनिया को डॉलर चाहिए था तो वो ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब होता रहा। तीसरा, अमेरिका ट्रेड डेफिसिट में रह सकता था, जितना इंपोर्ट करे उससे कम एक्सपोर्ट करे, बिना करेंसी कोलैप्स के। इकोनॉमिस्ट इसे कहते हैं एग्जॉर्बिडेंट प्रिविलेज। देखिए, 2024 में अमेरिका का नेशनल डेट था $35 ट्रिलियन। ये इंडिया की पूरी जीडीपी का लगभग 10 गुना है। कोई और देश इतना डेट लेता, उसकी करेंसी तबाह हो जाती। अमेरिका की नहीं हुई क्योंकि पेट्रो डॉलर था। बाकी दुनिया ऑटोमेटिकली अमेरिकन डेट को खरीदती रही। यही था डॉलर की असली ताकत, ऑयल। अब आता है वो मोमेंट जो मोस्ट पीपल मिस करते हैं। जून 2024, सऊदी अरेबिया ने वो 50 साल पुरानी पेट्रो डॉलर डील को रिन्यू नहीं किया। 50 ईयर्स एंडेड साइलेंटली। और उसके बाद जो हुआ वो पीस बाय पीस देखिए। पहला, सऊदी अरेबिया ने चाइना के साथ $7 बिलियन का युआन रियाल करेंसी स्वैप साइन किया। अब सऊदी अरेबिया युआन डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकता है डॉलर के बिना। दूसरा, दिसंबर 2024 तक सऊदी चाइना ऑयल ट्रेड का एस्टिमेटेड 15 से 20% युआन में सेटल होने लगा। ये डेटा है शंघाई पेट्रोलियम एंड नेशनल गैस एक्सचेंज का। तीसरा, सऊदी अरेबिया ने चाइना के एम्ब्रिज प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया। ये एक मल्टी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी प्लेटफॉर्म है जो स्विफ्ट को बाईपास करता है। नवंबर 2025 तक एम्ब्रिज ने $55 बिलियन प्रोसेस किए, जिसमें 95% चाइनीज युआन में था। और चौथा, जनवरी 2024 में सऊदी अरेबिया ऑफिशियली ब्रिक्स में ज्वाइन हो गया। और ब्रिक्स वो ग्रुप है जो एक्सप्लिसिटली डॉलर डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए एग्जिस्ट करता है। सो एक के बाद एक, क्वाइटली, सिस्टमैटिकली। तो क्या मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका को बिट्रे कर रहे हैं? सिंपल आंसर है नहीं। रियल आंसर है ये प्योर सर्वाइवल है। 2022 में अमेरिका ने रशिया के $300 बिलियन के फॉरेन रिजर्व को फ्रीज कर दिया। इसने एक मैसेज दिया पूरी दुनिया को, अगर आप अमेरिका से डिसएग्री करते हो तो आपका पैसा जब्त हो सकता है। अब सऊदी अरेबिया ने यह देखा और एक कंक्लूजन निकाला कि डॉलर में रिजर्व रखना सेफ नहीं है। और फिर चाइना सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा ऑयल बायर है, तो अपने बिगेस्ट कस्टमर को सऊदी अरेबिया कैसे नाराज कर सकता है? इसलिए मोहम्मद बिन सलमान दोनों साइड से प्ले कर रहे हैं। अमेरिका के साथ सिक्योरिटी रिलेशंस, वेपन्स एंड डील्स, और चाइना के साथ ट्रेड, युआन, एम्ब्रिज। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बैलेंस भी है, और जो कि ऑनेस्ट एनालिसिस के लिए बहुत जरूरी है। सऊदी रियाल आज भी डॉलर से पेग्ड है, मतलब सऊदी अरेबिया ने अभी पूरी तरह डॉलर को छोड़ा नहीं है। ये एक स्लो स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन है, ओवरनाइट रेवोल्यूशन नहीं। और यहां पर एक डार्क पैटर्न भी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब भी किसी देश ने पेट्रो डॉलर को सीरियसली चैलेंज किया, उसका क्या हुआ?
सलमान हुसैन ने 2000 में इराक का ऑयल यूरोज में बेचना शुरू किया। 2003 में अमेरिका ने इराक पर इन्वेजन किया। मोहम्मद गद्दाफी ने गोल्ड बैक्ड अफ्रीकन दिनार बनाने की कोशिश की, एक नई करेंसी जो अफ्रीकन ऑयल ट्रेड को डॉलर फ्री बनाती थी। उसके बाद लीबिया में वॉर हुई, गद्दाफी मारा गया। कोइंसिडेंस? शायद, शायद नहीं। लेकिन सऊदी अरेबिया इन दोनों से फंडामेंटली अलग है। वो अमेरिका का लॉन्ग टाइम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उसके पास न्यूक्लियर नेबर्स हैं, और वो सब कुछ इतना धीरे धीरे मूव कर रहा है कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन का पॉइंट ही नहीं आ रहा है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, पेट्रो डॉलर गया तो क्या होगा? यहां पे एक्सपर्ट्स का कंसेंसस है कि डॉलर इंस्टेंटली कोलैप्स नहीं होगा, ये 10 से 20 साल की स्लो इरोजन है। अब जरा नंबर्स देखिए। डॉलर का ग्लोबल रिजर्व शेयर था 1999 में 71%, Q3 2025 में ये हो गया 58%, 30 साल का लोवेस्ट। और दूसरी तरफ चाइनीज युआन का शेयर था 2016 में 1.1%, जो कि अब हो गया है 2.7%, लगभग 3 गुना। एक्सपर्ट का सबसे लाइकली सिनारियो यह है कि ये एक मल्टीपर्पज करेंसी वर्ल्ड है, जिसमें डॉलर 45% होगा, यूरो 25% होगा, और युआन 15% होगा, और बाकी करेंसी और गोल्ड लगभग 15% के होंगे। अब अमेरिका के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ज़्यादा महंगी बोरोइंग होगी, कम फाइनेंशियल लेवरेज मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है, अमेरिका की एबिलिटी टू सैंक्शन कंट्रीज बहुत कम हो जाएगी। इंडिया जैसे देशों के लिए यहां पर एक एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी है। रुपीज में ट्रेड बढ़ेगी, डॉलर की डिपेंडेंसी कम होगी। लेकिन एक रियलिटी चेक, युआन अभी भी फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है, चाइना में कैपिटल कंट्रोल है। जब तक ये नहीं बदलता, युआन डॉलर को पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर सकता है। पेट्रो डॉलर डाइंग का मतलब ये नहीं है कि डॉलर भी डाइंग। ये यहां पर क्या हो रहा है, एक लेग कमजोर हो रही है, पूरा सिस्टम कमजोर नहीं हो रहा है अभी। तो फिर असली सबक क्या है? पेट्रो डॉलर टूट रहा है, ये एक फैक्ट है। डॉलर इंस्टेंटली मर रहा है, ये एक मिथ है। सऊदी अरेबिया अमेरिका को बिट्रे नहीं कर रहा है, वो अपना फ्यूचर देख रहा है। और ये ट्रांजिशन सिर्फ अमेरिका का मामला नहीं है। जब जब डॉलर कमजोर होता है, ऑयल महंगा होता है, और उससे क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, और ग्लोबली हर इकोनॉमी का उस पर फर्क पड़ता है, और आप पर और मेरी जेब पर भी फर्क पड़ता है। तो अगला कदम किसका होगा? अगर सऊदी अरेबिया रियाल को डॉलर से अनपैक कर दे, तो वो क्या फाइनल ब्लो होगा? कमेंट में बताइए, आपको क्या ऐसा लगता है। और अगर ये डीप डाइव आपको हेल्पफुल लगती है, तो इसे एक दोस्त के साथ शेयर करिए जो जियो पॉलिटिक्स और ग्लोबल इकोनॉमिक्स को समझना चाहता है।